जो एक आप कहते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी कि पहले नोटिफिकेशन हुआ, नॉमिनेशन हुआ, चुनाव हुआ, परिणाम आया और फिर उसके बाद अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, अब मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन तक जो है वो हो गया। तो इसका मतलब अब सरकार काम करना जो है वो पूरी तरह से शुरू कर देगी, एक एक्टिव मोड में जो है वो आपको सरकार दिखेगी। अब इसके बाद जो पहला चैलेंज आएगा, हालांकि वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज इस सरकार के लिए है नहीं, 9 दिसंबर से जो आपको सदन का सत्र आहूत किया गया है उसमें विश्वास मत हासिल किया जाएगा। और आप देखें तो जो इंडिया गठबंधन है उसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और 56 विधायक उनके साथ हैं, तो वो एक औपचारिकता होगी, वो पूरा कर लिया जाएगा। और इन सब के बीच बीजेपी के लिए एक काम बचा है कि वो विपक्ष का नेता किसे बनाती है। अब एक काम वो विपक्ष की तरफ से बच गया है, सरकार की तरफ से जो काम हो रहे हैं वो लगभग अब पूरे हो गए हैं, बस अब एक विश्वास का मत हासिल करना है। और चूंकि मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं तो अब तेज गति से जो है काम होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए, इस बार 1 महीने पहले भी सरकार अपने अस्तित्व में आ गई है, ये भी एक बड़ी बात है कि नहीं तो अक्सर ये छुट्टियों में ये वक्त बीत जाता था। तो अब सरकार को काम करने का मौका भी भरपूर है और 9 तारीख से विधायकों की शपथ भी होनी है। अब बहुमत के बाद लगता है कि तमाम मंत्री फॉर्म में आएंगे और पदभार ग्रहण करने का सिलसिला भी लगता है वो तो अब आज ही से शुरू हो जाएगा। पदभार ग्रहण करने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। देखिए, आज ही कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, उन पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी होंगी। अभी जिस दिन सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी उसके बाद वो सचिवालय गए थे, प्रोजेक्ट भवन गए थे, वहां पर उन्होंने विभागों के सचिवों के साथ जो है कई दौर की बैठकें भी की हैं इस दौरान। और अब जो है, अब चूंकि सारे मंत्रियों को उनका डिपार्टमेंट मिल गया है, अब जब कैबिनेट की आज मीटिंग होगी तो एक आप कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। और इस लिहाज से जो आज की कैबिनेट मीटिंग है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि क्या रोड मैप बनता है। और जब आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और जो सूचनाएं बाहर आती हैं उसमें देखना है कि क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है आज तो उसके बारे में बातचीत होगी और फिर उसके क्रियान्वयन के लिए किस गति के साथ जो है काम होता है उस पर सभी की निगाहें होंगी। तो चलिए इंतजार किया जाए कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ आता है, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। सरकार की पहली कैबिनेट है तो इस पे सबकी नजरें टिकी होंगी कि क्या कुछ लोगों को तोहफा मिलता है, युवाओं के लिए क्या कुछ घोषणा होती है, इस बात का हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।